हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त के बारे में। वृत्त के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर्कल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्कल के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मुख्यतः पढ़ाई होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में और उसके भाग के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्या खंड, वृत्तखंड के बारे में। स्पर्श रेखा देखेंगे क्या होता है, किसे कहते हैं। छेदक रेखा के बारे में जानेंगे। परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे हम लोग। अर्धवृत्त के बारे में सीखेंगे और चतुर्थांश के बारे में सीखेंगे। इतने चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला बात है सेंटर, केंद्र क्या होता है। जैसे आप लोग पिछले यहाँ देखे होंगे तो ये वास्तव में एक गोल आकृति जो है, गोल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त क्या है, एक गोल आकृति है जिसमें सभी बिंदुओं की दूरी एक ही बिंदु से क्या होती है, समान होती है ना। जैसे अगर आप ध्यान दें, ये आपका क्या है, वृत्त है। ये आपका क्या है, वृत्त है। इसमें बहुत सारे बिंदु से मिलकर वृत्त बना होता है। अनंत बिंदुओं से मिलकर के क्या बना होता है, वृत्त होता है। और ये सब जो बिंदु है ना, ये सब बिंदु एक बिंदु से जो इसके बीच में होता है उनसे इन सब की दूरी क्या होती है, एकदम बराबर होती है। तो वैसे बिंदु जिनसे इनकी दूरी एकदम बराबर होती है उसे केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्र। तो देख लीजिए ये वाला जो बात होता है इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब बात करेंगे त्रिज्या क्या होता है। याद रखिएगा ये क्या है, केंद्र है। त्रिज्या क्या है, केंद्र से लेकर के जो दूरी होगी कहाँ तक, वृत्त में कोई एक बिंदु तक। वृत्त पर एक कोई बिंदु ले लें तो केंद्र से वृत्त पर की उस बिंदु की जो दूरी होगी यही आपका त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या को हम छोटी आर से सूचित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आप अभी देखिए केंद्र क्या होता है, दूसरा त्रिज्या देखें। चलिए अब हम बात करेंगे व्यास। ये व्यास क्या है, व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। अच्छा ये व्यास जो है इसके लिए देखिए एक ऐसी रेखा जो कहां से जाए, केंद्र से होते हुए जाए और वृत्त के दो बिंदुओं को छुए। अगर आप चित्र को देख रहे हैं, देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, वृत्त का एक बिंदु, और दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पे है। तो एक ऐसी रेखा जो एकदम कहां से जाए, केंद्र से होते हुए जाए, उसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, व्यास। तो आपको व्यास भी समझ में आ गया होगा। ये क्या है, हमारा व्यास है। अब बात करेंगे जीवा। जीवा क्या होता है, जीवा जो है एक ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं से मिलकर बना होता है। एक सीधी रेखा होता है जो वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती है ना, उसको बोलते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या व्यास एक जीवा है, तो बिल्कुल व्यास एक क्या है, जीवा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे व्यास को तो इसमें भी क्या है, यह वृत्त के दो ही बिंदुओं पे है, दो ही बिंदुओं के मध्य की दूरी है। पूछा जाएगा सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो सबसे बड़ा जीवा जो होता है व्यास होता है। तो अभी आपने चाची देखा। आगे बढ़ते हम लोग, ये आर्क की बात करें। किसकी बात करें, आर्क। अगर देखिए ये एक हमारा क्या है, वृत्त है। ये हमारा क्या है, वृत्त है। अगर हम इस वृत्त की बात करें, इस वृत्त में अगर हम इसको दो खंडों में बांटें, कैसे, अगर ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक हमें आकृति मिले। ये आकृति, ये आकृति हमें चाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चाप। चाप को इंग्लिश में हम आर्क कहते हैं।
अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दो प्रकार की आकृति दिखाई दी, एक छोटी सी एक बड़ी सी। ये जो छोटी आकृति है इसको माइनर आर्क और जो बड़ी आकृति है इसको मेजर आर्क कहते हैं। हिंदी में कहे तो छोटी वाली आकृति को लघु चाप, कौन सा? लघु चाप, जबकि ये जो बड़ी वाली आकृति है इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। कौन सा? दीर्घ चाप। तो याद रखिएगा ये चाप कहलाता है। ये 5 चीज हमने सीखा। पहला सीखा केंद्र, ये क्या होता है? केंद्र होता है। और केंद्र से किसी एक बिंदु की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। अगर इस दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए इसे एक सीधा रेखा, ये व्यास कहलाएगा, ठीक ना। अब अगर ये केंद्र से न जाके अन्य कहीं से जाता तो ये चाप, ये क्या कहलाता? आपका जीवा कहलाता। और जब हम ये जो वृत्त का जो गोलीय भाग है इसको अगर हम विभाजित करते हैं खंडों में तो हमें प्राप्ति होती है, चाप की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? चाप की प्राप्ति होती है। चाप हमने देखा, चाप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के चाप होते हैं। कौन कौन सा? एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। लघु चाप जो छोटी वाली जो संरचना होगी, नाम से देखिए लघु मतलब छोटी वाली जो संरचना होगी यह लघु कहलाएगी, जो बड़ी वाली संरचना होगी यह दीर्घ कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं त्रिज्याखंड। क्या बात करेंगे? त्रिज्याखंड। अच्छा, ये त्रिज्याखंड क्या है? पहले अगर आप ध्यान दीजिए तो ये हमारा क्या है? वृत्त है। ये हमारा क्या है? वृत्त है। ये हमारा क्या है? वृत्त है। वृत्त में हम जानते हैं इसके बीच में एकदम क्या होगा? केंद्र होगा। केंद्र से 2 त्रिज्या लीजिए। क्या लीजिए? केंद्र से 2 त्रिज्या लीजिए और इस त्रिज्याओं के बीच की जो दूरी ये जो होता है, क्षेत्र होता है, इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये इसी को इंग्लिश में सेक्टर और हिंदी में एक्चुअली ये त्रिज्या से बना है इसलिए इसका नाम होता है त्रिज्याखंड। पूछा जाता है त्रिज्याखंड कितने प्रकार के? 2। एक तो हमारा दीर्घ है, एक क्या है? लघु है। दीर्घ मतलब जिसमें देखिए इसमें बहुत ज्यादा क्षेत्र है इसलिए इसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। इसमें छोटा क्षेत्र है इसलिए इसको लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा है सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट मतलब इसको हम वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड मतलब वृत्त का टुकड़ा। देखिए जब हम कोई एक जीवा घिसते हैं, है ना, देखिए अगर हम जीवा घिसते हैं तो यह वृत्त को 2 भागों में खंडित करता है। एक तो ये छोटा वाला खंड, एक तो क्या हो गया? ये आपका बड़ा वाला खंड हो गया ना। देखिए ये छोटा वाला खंड जो हो गया इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड मतलब माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला जो वृत्त खंड है इसको बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। इसको बोला मैंने लघु वृत्त खंड। इसको बोलेंगे इंग्लिश में मेजर, मेजर सेक्टर। और ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है क्या? तो स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को मात्र केवल एक ही बिंदु पे काटती है। ऐसे रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है, यह वृत्त को मात्र एक जगह पे काटेगी। अगर आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में हमने दिखाया है कि वृत्त को ये रेखा मात्र एक जगह पे काट रही है, इसलिए इसको मैंने क्या कहा? तो स्पर्श रेखा। क्या है? यह स्पर्श रेखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में से टेंजेंट कहा जाता है। अब छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जो वृत्त के आर पार हो जाए, इस रेखा को हम छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? छेदक रेखा। नाम देखिए जो छेद दे मतलब एक पार से दूसरे पार निकल जाए, इस रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। इंग्लिश में इसको सेकेंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन। आगे बात करते हैं परिधि। क्या है? परिधि। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ एक व्यक्ति है, उसको बोला जाए कि आपको एक चक्कर लगाना है, तो क्या करेगा व्यक्ति? मानिए यहाँ से स्टार्ट क्या आती है, एक राउंड इसी गोल पथ पे क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, यहाँ तक आएगा। मतलब एक पूरा चक्कर लगाना है इस गोलीय भाग की क्या कहलाती है?
परिधि कहलाती है। मतलब जहां से स्टार्ट कीजिए पुनः वहीं पे पहुंच जाइए तो ये क्या कहलाए? परिधि कहलाए। क्या कहलाए? परिधि कहलाए। परिधि निकालने का भी सूत्र होता है। परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? 2 पाई आर। ये जो आर है हम आपको बताए थे, आर क्या कहलाती है? केंद्र से एक बिंदु की जो दूरी होगी वो बिंदु कहाँ होना चाहिए? वृत्त पे होना चाहिए। यह क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। और पाई जो है, पाई का मान हम लोग लेते हैं 22/7 और कभी कभी प्रश्न के अनुसार भी हम पाई का मान लेते हैं। कभी कभी प्रश्न में 3.14 ये बोलता है लेने को, तो कभी कभी हम वो इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल। यह क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र का मतलब है, मान लीजिए कि आपको एक खेत दिया गया, वो खेत क्या है? गोलीय है। अब आपको इस बार इसमें चलना नहीं है, अब आपको क्या करना है? इसमें रोपनी करना है, मतलब कुछ लगाना है। तो आप क्या करेंगे? इसके आंतरिक भाग में, अंदर में आप फसल को लगाएंगे। तो ये सारे भाग जो वृत्त के अंदर है ये कहलाता है इसका क्षेत्रफल। क्या कहलाया? क्षेत्रफल। ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। आंतरिक भाग क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक ना? ये हो गया क्षेत्रफल। चलिए आगे बात करेंगे हम अर्धवृत्त की बात करें। नाम से अर्ध मतलब हो गया आधा, वृत्त मतलब वृत्त। जैसे अगर आप चित्र देखें, ये हमारा क्या एक वृत्त है। अगर वृत्त को हम बीचों बीच काट दें तो ये क्या होगा? 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ये 2 हिस्सों में बटेगा, बटेगा ना। अगर ये दोनों हिस्सा आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम किसी एक हिस्सा को हम कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब हो गया आधा, मतलब सर्कल का आधा। आधा वृत्त को हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो क्षेत्र निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। ये जो है अर्धवृत्त हम देख लिए। अर्धवृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर को हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक ना। अगर इसका आपको बोला जाए कि आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आपको परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे? सोचिए, परिमाप निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक चलना होता, तो यहाँ से यहाँ तक चलने का होता, ये आधा चला। पूरे के लिए हम लोग इस्तेमाल किए थे 2 पाई आर। आधा के लिए क्या हो जाएगा? इसको 2 से भाग दे दीजिए तो पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक भी तो चलेगा ना, अगर ये क्षेत्र हमको निकालना हो तो परिमाप, क्योंकि चलना है तो यहाँ से यहाँ चलेगा, साथ यहाँ चलेगा, ठीक। तो प्लस ये डी जुट जाता है, इसी को इसलिए इसमें लिखते हैं पाई आर प्लस डी, या डी के जो हम इस्तेमाल करते हैं 2 आई आर। इसका मतलब हो गया आर पाई प्लस, आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक ना। आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। फिर से आपको हम समझा दें, जैसे फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो अगर हमको परिमाप निकालना होता तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2 पाई आर, लेकिन ये आधा है, यहाँ से देखिए तो ये आधा ही है, आधा है तो इसको 2 से भाग दे दीजिए तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया? पाई आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र से इधर एक आर और केंद्र से इधर भी एक आर, मतलब 2 को आर इसमें आप जोड़ लीजिए तो क्या होगा? आर आर दोनों में है तो इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा पाई प्लस यहाँ से बचेगा 2। तो ये भी फॉर्मूला होता है निकालने का। चलिए अब आगे हम लोग बात करें, ये चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, ये देखते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चौथाई भाग। कितना भाग? चौथाई भाग। जैसे एक वृत्त है, जैसे यहाँ देखिए इसमें दिखा गया है, क्या है? एक वृत्त है। वृत्त को हमने क्या किया? इसको एकदम केंद्र से व्यास के माध्यम से एकदम क्या किया? मैंने इसे 4 भागों में बांट लिया। 4 बराबर भाग होने चाहिए, इसमें से कोई एक भाग उठा लीजिए तो
तो देखेंगे 4 भाग में से 1 भाग है, इसी भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। देखिए चित्र है चतुर्थांश का, यहाँ पे कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है चतुर्थांश में। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिवीजन का। आप हमने जो आज पढ़ा है उसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए तो आप बताइए इसका नाम क्या है? आप देखिए तो इसका नाम जो होता है उसको बोलते हैं जीवा। क्या कहते हैं इसको? जीवा, मतलब कोड, CHORD इंग्लिश में कोड कहते हैं। ये जो देखा गया ये रेखा को। अगर देखिए अब जीवा को हम हटा लें तो जीवा के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट हटाने दीजिए इसे। ये जो हमारा रेखा ये जीवा कहलाया, ये जो रेखा है। अरे देखिए, और ये भाग रेखा का 2 भाग बना। ये भाग जो है वो माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला भाग जो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। मतलब ये जो होगा लघु वृत्तखंड, ये होगा दीर्घ वृत्तखंड। ये जो बिचला भाग है, ये बिंदा है, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। और अगर इसके बीच में सब चीज लगाना हो तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। देखो ये केंद्र है, केंद्र से वृत्त पर किसी एक बिंदु की जो दूरी होती है वह कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। अगर सोचिए हम यहाँ पे इस केंद्र से रखते हुए हम 2 त्रिज्या खींचे तो देखिए ये कहलाएगा हमारा त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। और ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये भी त्रिज्या खंड है, लेकिन छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्या खंड, माइनर सेक्टर, जबकि ऊपर वाले को बोलते हैं दीर्घ सेक्टर, मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड, मतलब मेजर सेक्टर। देखिए ये जो है ये वृत्त का 1/4 भाग है, इसलिए इसको हमने कहा चतुर्थांश। ये आधा है इसलिए ये हो गया अर्धवृत्त। अच्छा ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मात्र एक ही बिंदु से पे टच हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है स्पर्श रेखा हुआ। कौन सा रेखा हुआ? स्पर्श रेखा हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ हमारे कोचिंग के जो हैं वो वंडरफुल मेमोरीज हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वंडरफुल मेमोरीज ये हमारे कोचिंग के कुछ हैं, आप भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ खेल कूद के साथ पढ़ाई लिखाई भी होता है, सब चीज़ होता है। इसके आगे बात करें हम लोग, अब जो हम लोग हैं अगले क्लास में देखेंगे, इन पे बना कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो वेद पे होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड लव यू।